कभी सोचा है कि फोन पर हमारी लोकेशन इतनी सटीक कैसे पता चलती है? या हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली फ्लाइट एकदम सही समय पर कैसे पहुंच जाती है? ये सब कुछ एक अदृश्य ब्लूप्रिंट की वजह से मुमकिन है। चलिए आज पृथ्वी के इसी सीक्रेट ग्रिड को डीकोड करते हैं। तो असल में ये ग्रिड काल्पनिक रेखाओं का एक जाल है जो पूरी दुनिया को कवर करता है, और यही हमारे लिए जगह और समय को तय करता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये बना कैसे और ये काम कैसे करता है? आइए पता लगाते हैं। किसी भी बड़े ब्लूप्रिंट को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसकी नींव से शुरू करें, एकदम बेसिक से। तो चलिए सबसे पहली और सबसे मजेदार बात से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है, और ये एक काल्पनिक धुरी पर घूमती है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और हाँ, इसीलिए हमें सूरज हमेशा पूरब से उगता हुआ दिखता है। इस घूमने वाली बात को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे आने वाली हर चीज की चाबी यही है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक घूमता हुआ गोला है। सवाल ये है कि इस पर किसी भी जगह का पता कैसे लगाया जाए। चलिए उत्तर दक्षिण की पहेली से शुरू करते हैं। और इसका शुरुआती बिंदु है विषुवत वृत्त, यानी भूमध्य रेखा। सोचकर देखिए, ये एक तरह की काल्पनिक बेल्ट है जो पृथ्वी को ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये हमारे पूरे ग्रिड का सबसे मजबूत लंगर है। अब विषुवत वृत्त के पैरेलल मतलब समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और पता है इसमें दिलचस्प क्या है? ये सभी सर्कल्स एक दूसरे के समानांतर तो हैं, पर बराबर नहीं हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, ये छोटे होते जाते हैं और आखिर में ध्रुवों पर पहुंचकर सिर्फ एक बिंदु बनकर रह जाते हैं। लेकिन सारी अक्षांश रेखाएं एक जैसी नहीं है, कुछ बहुत बहुत खास हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक व अंटार्कटिक वृत्त। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये पृथ्वी पर जो अलग अलग जलवायु क्षेत्र हैं, उनकी बाउंड्रीज तय करती हैं। तो सवाल ये है कि ये रेखाएं असल में काम कैसे करती हैं? देखिए, होता क्या है कि विषुवत वृत्त के पास सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ जबरदस्त गर्मी होती है। इसे कहते हैं उष्णकटिबंध। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये किरणें तिरछी होने लगती हैं और गर्मी भी कम हो जाती है। तो ये बन जाते हैं शीतोष्ण और शीतकटिबंध। मतलब एक तरह से अक्षांश ही हमारे ग्रह का थर्मोस्टैट है। तो ठीक है, अब हमें उत्तर दक्षिण की लोकेशन तो पता चल गई, लेकिन क्या ये काफी है? सोचिए, क्या होगा अगर दो शहर बिल्कुल एक ही अक्षांश पर हों? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है प्रशांत महासागर में टोंगा और दूसरी तरफ हिंद महासागर में मॉरिशस। दोनों ही लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हैं। तो बताइए, सिर्फ अक्षांश की जानकारी से इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता। हमें एक और माप की जरूरत है, पूर्व से पश्चिम का माप। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है देशांतर रेखाओं की। ये वो वर्टिकल लाइनें हैं जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई भी जगह एक रेफरेंस पॉइंट से कितनी पूर्व या पश्चिम में है। अब जैसे अक्षांश के लिए हमारे पास 0 डिग्री पर विषुवत वृत्त था, देशांतर के लिए भी तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए है ना? तो इसके लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट है प्रमुख याम्योत्तर, यानी प्राइम मेरिडियन। ये रेखा लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है और इसे ही 0 डिग्री देशांतर माना जाता है, और यही पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो चलिए फटाफट से दोनों का फर्क समझ लेते हैं। अक्षांश रेखाएं वो पूरे सर्कल हैं जो समानांतर हैं, लेकिन ध्रुवों की तरफ छोटे होते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देशांतर रेखाएं आधे सर्कल है। और मजेदार बात यह है कि इन सब की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। अक्षांश का 0 डिग्री है विषुवत वृत्त और देशांतर का 0 डिग्री है प्रमुख याम्योत्तर। तो अब हमारे पास अक्षांश भी है और देशांतर भी, मतलब हमारी ग्रिड अब पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये ग्रिड करती क्या है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है किसी भी जगह को एक सटीक बिल्कुल पिन पॉइंट पता देना।
जब ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ना, तो वो एक यूनिक ग्लोबल एड्रेस बना देती हैं। जैसे असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व पर है। पूरी दुनिया में इस पते पर कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ग्रिड का एक और भी गहरा और शायद ज्यादा दिलचस्प काम है, और वो जुड़ा है हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी पहलू से, यानी समय से। आपको याद है, हमने शुरू में बात की थी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बस यही वो कनेक्शन है। इसी वजह से देशांतर और समय का सीधा रिश्ता है। जो जगहें प्राइम मेरिडियन के पूर्व में हैं, वो समय में आगे होती हैं, और जो पश्चिम में है वो पीछे होती हैं। और इसका जो हिसाब किताब है ना, वो बहुत सिंपल है। देखिए, पृथ्वी पूरा 360 डिग्री का चक्कर 24 घंटे में लगाती है। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। और अगर इसे और भी छोटा करें तो 1 डिग्री घूमने में लगते हैं सिर्फ 4 मिनट। बस यही पूरा खेल है। हर 15 डिग्री पूर्व जाने पर समय 1 घंटा आगे हो जाता है, और 15 डिग्री पश्चिम जाने पर 1 घंटा पीछे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सोचिए जरा, अगर हर शहर, हर देशांतर का अपना अपना लोकल टाइम हो, तो ट्रेनें कैसे चलेंगी? फ्लाइट्स का क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? इसे समझने के लिए भारत से अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता। एक तरफ गुजरात में द्वारका है और दूसरी तरफ असम में डिब्रूगढ़। दोनों के बीच करीब 30 डिग्री देशांतर का फासला है। मतलब उनके लोकल टाइम में लगभग 1.25 घंटे का अंतर है। अब जरा सोचिए, अगर पूरे देश में ट्रेनें अलग-अलग टाइम पर चलें तो कितना बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है स्टैंडर्ड टाइम, यानी मानक समय। भारत ने क्या किया कि 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया। मतलब इस रेखा पर जो भी समय होगा वही पूरे देश का ऑफिशियल टाइम माना जाएगा। और इसी को हम भारतीय मानक समय या IST कहते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और इसी आइडिया पर पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। हर एक टाइम जोन लगभग 15 डिग्री देशांतर चौड़ा है। और यही वो सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया एक साथ एक ही लय में काम कर पाती है। तो देखा आपने कैसे ये कुछ काल्पनिक रेखाएं, जो असल में है भी नहीं, उन्होंने न सिर्फ हमारे ग्रह का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, बल्कि समय को भी एक सिस्टम में बांध दिया। ये सिस्टम सदियों से हमारी दुनिया को चला रहा है। पर आज की इस डिजिटल दुनिया में एक सवाल तो बनता है, क्या आने वाले वक्त में जगह और समय को समझने का कोई बिल्कुल नया तरीका इजाद होगा?